तो देखो शशि भाई, एक सूत्र लिख लो। भगवान के भक्तों के गुण के बारे में चिंतन मनन करने से ये जो जीव है ना, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। जी प्रभु जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष खुद कह रहे हैं। यानी शॉर्टकट बता दिया, एक चाबी से सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ब्रह्म रूप कैसे हुआ जाता है, तो शॉर्टकट बता दिया। भगवान के भक्तों के गुणों का चिंतन मनन श्रवण कहना कथा सब भगवान के भक्तों का गुण, जी। इतने से हो जाएगा। निरंतर करते रहना बस। जी प्रभु जी। और कुछ साधना हुई क्या इसमें? नहीं प्रभु जी। है ना। बाकी सारी साधना कठिन है, ये इजी है। कोई भी भक्त पकड़ लो ना, उसकी भक्ति कैसी है उसके बारे में जब सोचेंगे, जब चिंतन मनन करेंगे, तब उससे भ्रमरूप होते जाएंगे। बताओ, इतना इजी कह दिया है। जी प्रभु जी। तो देखो, एक भाई था, तो खाने बैठा और दूध का कटोरा था, उसमें उसको चींटी दिखी। उसने कहा इसको हटाओ, दूसरा लेकर आओ। दूसरा दूध का कटोरा, उसमें भी चींटी। उसने बोला इसको हटाओ, तीसरा, फिर चौथा। अब जो दूध लेकर आ रहा था नौकर, वो कह रहा है इसमें तो चींटी मुझे दिखती नहीं है। बोलता है इसमें चींटी है। मुझे बताओ, ये जो सेठ था वो सही बोल रहा था या नौकर? चार बार तो सेठ गलत नहीं बोल सकता है, और चारों बार नौकर भी गलत नहीं बोल सकता है। बताओ। जी प्रभु जी। एक दो बार गलती होती है। तो हकीकत में ऐसा था कि ये जो सेठ जी था, उसके चश्मे में, वो जो ग्लास है ना, उसमें चींटी लगी हुई थी। है ना। जी। तो उसको हर जगह पे चींटी दिखाई देगी ना। सही है प्रभु जी। और जिसको ये जो पीलिया कहते हैं ना, वो हुआ है ना, उसको सब कुछ पीला पीला नजर आता है। बिल्कुल सही प्रभु जी। तो सारा खेल दृष्टि का है। अब मेरी दृष्टि ऐसी है कि मैं सभी का दुर्गुण देखूं, तो मुझे सब में दुर्गुण नजर आएगा ही। मुझे बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके भीतर दुर्गुण नहीं है? लोग तो भगवान में से भी ढूंढ निकालते हैं। बताओ। जी। है ना। तो सभी दुर्गुण से भरे हैं अगर आप देखना चाहो तो, और सभी सद्गुणों से भी भरे हुए हैं अगर आप देखना चाहो तो। यहाँ पर दो प्रकार की दृष्टि की बात हो रही है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहते हैं, भगवान के भक्तों के गुण को देखना, उसकी बातें करना, उस पर चिंतन मनन करना, सोचना विचार करना, ये सारा कुछ भगवान के भक्तों का गुण। अब देखो, बहुत लोगों की दृष्टि है ना ऐसी ही होती है, नेगेटिव वाली। उसको दूसरे में जो है ना, अवगुण ही नजर आते हैं, दोष ही जी। नजर आते हैं। जी प्रभु जी। देखो, ये सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व बहुत सारी खूबियों से भरा है, और उसमें बहुत सारी खामी भी है, दोष भी है। ये जमीन जो है ना, वहां पर खड्डे भी है, और वो जो कैसा है, उभार, टुंगर, टेकरा, जी। वैसा भी है। इस जमीन पर जो जल है ना, कहीं शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, मीठा भी है,
खारा भी है जी क्या नहीं बता। जी प्रभु जी। और इस धरा पर अनंत प्रकार के वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष जहरीले हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल कड़वे हैं। है ना, विविध प्रकार है क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी बिल्कुल। कुछ वृक्ष कांटों से भरे हैं, कुछ वृक्ष बहुत ही स्मूथ है क्या नहीं बताओ। जी तो इस अस्तित्व में, इस सृष्टि में विविधता बहुत है क्या नहीं। तो जी ये प्रभु जी। फैक्ट है, विविधता फैक्ट है। लेकिन हम क्या पसंद करते हैं, मीठा जल पीना पसंद करते हैं ना। हाँ जी। हम मीठा फल खाना पसंद करते हैं। जो वृक्ष स्मूथ है उसको हम छूना पसंद करते हैं, कांटे वाले वृक्ष को नहीं पसंद करते हैं छूना। जी तो जब ये हमारे इनबिल्ड है, ये सिस्टम की अच्छी चीजें हैं उसी को ही तो ग्रहण करते हैं ना हम। जी प्रभु जी बताओ। बिल्कुल। लेकिन हमारा माइंड है ना, मन, वो ऐसा विचित्र है कि दोष को पकड़ता है पहले, गुण को बाद में। वो भी 10%, कभी 20%, लेकिन ज्यादातर जो है ना, दोष को ही पकड़ता है सामने वाले में। और सारे दोष उसके इकट्ठा करते चला जाता है भीतर। यानी उसका सिस्टम भीतर से ऐसा बन गया है कि दोष ही नजर आएंगे, दोष को ही ग्रहण करेंगे, उसका ही चिंतन मनन करता जाएगा। और फिर वही सिस्टम, आदत पक्की होती जाएगी। और इस तरह जी। से अगली बार जब देखने लगेगा तब दोष ही नजर आएगा सब जगह। आप समझे। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, देखो आपने कभी ऐसा किसी को देखा है कि वो अपनी टोकरी में गुलाब के कांटों को इकट्ठा करके लाया और गुलाब को छोड़कर आया। नहीं प्रभु जी। तो थोड़ी सी भी जिसको बुद्धि है ना, वो ये नहीं करता ना। जी वो अच्छी चीज ही इकट्ठा करता है क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। लेकिन हम कैसे हैं, हमें उस प्रकार की बुद्धि नहीं है। तो हम जो है ना, जिसमें दोष है ना उसी को ही इकट्ठा करते रहते हैं। यानी आप किसी के सामने बैठ जाओ ना, उसको कुछ थोड़ा देर बात करोगे ना तो पता चलेगा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा लड़का ऐसा। थोड़े बहुत ठीक रहेंगे ना तो मेरा सास ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरा ननंद ऐसा, है ना। और जी उसमें भरपूर दोष ढूंढेंगे। और आपको आधा घंटा या 1 घंटा बात करेंगे ना तो यही सारा निकल के आएगा। तो उससे पता चल जाता है कि वो ढूंढ क्या रहा है, सब में से इकट्ठा क्या कर रहा जी है ना। तो ये बात है। तो दृष्टि को जो है ना ऐसी बनाओ कि सब में गुण ही दिखे। ये प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। और जब आप इसको प्रयत्न पूर्वक करने लगोगे ना तो आपकी दृष्टि धीरे धीरे बदलती जाएगी। फिर गुण को ही देखने लगेगी हर जगह पर। और जब भगवान के भक्तों के गुणों के बारे में ही आप चिंतन मनन करते रहोगे तब ये जो जीव है वो ब्रह्म रूप हो जाएगा। धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएगा। जी प्रभु जी। ये सिंपल मेथड बता दिया। देखो, ये जो गिद्ध है ना, आसमान में उड़ता है। आसमान में उड़ते हुए भी उसकी नजर जो है ना मांस पर रहती है। जी जमीन पर जो मांस है ना उस पर ही ठहरी हुई है। जी पुलिस की जो दृष्टि है ना, वो गुनहगार होता है उसको पकड़ लेती है।
उस पर ही रहती है। डॉक्टर की जो दृष्टि है ना, वो रोग पर रहती है, जी कहाँ उसे रोग दिख रहा है ना। जी प्रभु जी। वैसे ही ये जो दृष्टि है, वो हम अगर भक्त है तो हमारी दृष्टि वैसी ही होनी चाहिए कि सभी में से गुण ग्रहण करे, गुण को ही ढूंढे। आप जी समझे। प्रभु जी। जी प्रभु जी। दो प्रकार की मक्खी होती है। एक होती है सादी, जो गू पर जाके बैठती है। दूसरी होती है मधुमक्खी। जी वो जो है अलग अलग पुष्प रहते हैं, उसमें से वो मध खींच लेती है। जी जो एसेंस है वही खींचती है। और जो सादी वाली मक्खी है, वो कीचड़ पे, मांस पे, गू पे, यहाँ यहाँ बैठकर उसी चीज को इकट्ठा करती है, और फिर कभी जलेबी पे बैठती है, कभी बर्फी पे बैठती है ना, कभी जी खाने में बैठ। जी तो दोनों प्रकार की मक्खी अलग अलग है। आप समझ पा रहे हो, तो कौन सी मक्खी जैसा हमें बनना है, जी हमारे प्रभु पर जी। है। मक्खी का तो स्वभाव है, मधुमक्खी का उस प्रकार का स्वभाव है, और सादी मक्खी का उस प्रकार का स्वभाव है। लेकिन हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जी प्रभु जी। तो ये बात है। पत्थर को अगर ऊपर फेंकोगे ना, तो भी वो नीचे आएगा। और ये जो मशाल है जलती हुई, उसको उल्टा कर दो तो भी उसकी ज्वाला जो है ना ऊपर ही जाएगी। जी प्रभु जी। वैसे ही हमारा मन भी इस तरह से फिट हुआ है, नेगेटिव वाला। तो उसमें कुछ भी डालो तो नेगेटिविटी तरफ ही जाएगा, और पॉजिटिव वाला मन जो है, उसके सामने कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। जी प्रभु जी। तो सारा कुछ खेल जो है ना हमारे ऊपर है। तो हमें दृष्टि वैसी होनी है, वैसी रखनी है कि सब में से गुण ही नजर आए, चाहे कैसा भी हो। एक गुण तो ढूंढ ही लेना, चाहे आदमी कैसा भी हो। जी तो जब हम गुण ग्राहक दृष्टि से जीते हैं, तब गुण ही नजर आने लगेंगे। और उसके बाद में जब भक्तों के गुण इकट्ठा होते हैं और उस प्रकार की जब दृष्टि हमारी हो जाती है, तब वो दृष्टि निर्गुण हो जाती है। भक्तों के गुणों को ग्रहण करते करते हमारी दृष्टि वो जो है निर्गुण हो जाती है। जी प्रभु जी। और निर्गुण दृष्टि ही निर्दोष बुद्धि है। और निर्दोष दृष्टि और निर्गुण बुद्धि, निर्दोष बुद्धि, ये सारा कुछ ब्राह्मी स्थिति का ही लक्षण है। कहीं जी पर प्रभु। दोष नजर ही नहीं आता। अब मैं वैसा हो गया हूं, तो सब जगह पर मुझे निर्दोषता ही दिखाई देती है, और ये सारा अस्तित्व निर्दोष ही जी है ना। दोष तो सिर्फ देखने वाले की दृष्टि में है, बाकी कहीं पर भी दोष है ही नहीं। सही है प्रभु जी। तो इस प्रकार की दृष्टि को उपलब्ध होना, वही ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ये कह रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता बता दिया पूरा। थोड़ा कठिन है शुरुआत में, लेकिन फिर एक बार वो दृष्टि आ जाती है तो होश भी बढ़ता रहता है। जी प्रभु जी। क्योंकि सामने आता है ना, हम बेहोशी में दुर्गुण ही ढूंढते हैं। होश में आएंगे ना तो धीरे धीरे उसके भीतर गुण ही दिखाई देंगे। फिर गुणों के पार जो है ना निर्दोषता दिखाई देगी, जी है ना। तो
जैसे देश जैसे दृष्टि शुद्ध होती जाएगी, निर्दोष होती जाएगी, वैसे वैसे ब्राह्मी स्थिति होती जाएगी। जी प्रभु जी। तो इस सूत्र को जिसने जीवन में पकड़ लिया ना, वो पहुंच गया। जी प्रभु जी। तो इसमें और कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी, इसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था ये हम्म। काफी देर पहले कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं हम्म। तो सबसे पहले वो वेबसाइट हमारे उस पे लोड होती है। हाँ। हमारे सिस्टम पे लोड होगी तब वो बाद में खुलेगी, फिर इफेक्ट तो बाद में दिखाएगी वो। बराबर बराबर। तो इसी तरह से जब हम किसी भगवान के या भक्त के या सत्पुरुष के उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो उनकी वेबसाइट हमारे ऊपर डाउनलोड होगी और उनके गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगे। हाँ। और यदि हम निंदा चुगली या किसी की भी ऐसे दुर्गुणी की वेबसाइट खोलेंगे या कोई भी हम्म। गलत वेबसाइट खोलेंगे तो वो भी डाउनलोड होगी और वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगी और वो भी फिर अप्लाई होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसने बहुत पहले से ये प्रभु जी ये अलर्ट कर दिया था कि भाई कोई भी ऐसी वेबसाइट खोलनी नहीं है, हमें हाँ। तो सिर्फ हाँ भगवान की या सत्पुरुष की ही साइट खोलनी है जी। बराबर है। तो देखो, इसमें कैसा होता है पता है? सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसमें बहुत सारा कुछ है ना, दोष है, गुण है, सब कुछ है, ठीक है। जी। और मैं उसके दो दोष लेता हूँ। उसको क्या लेना देना, वो तो वैसा खड़ा है बेचारा, उसको पता भी नहीं है मैं क्या ले रहा हूँ। बताओ, हाँ जी। प्रॉब्लम किसको होगी, उसको होगी या मुझे? मुझे होगी जी, जब जो जिस पात्र में जहर डलेगा उसी पात्र को जलाएगा जी वो तेजाब। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो वैसा मैं होता जाऊंगा जहरीला। उसको तो पता ही नहीं है कि मैं उसमें से क्या ले रहा हूँ। सही है प्रभु जी। है ना, वो अपनी धुन में मस्त है, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, मेरा माइंड किस तरह से प्रोसेस कर रहा है सामने वाली चीजों को। जी प्रभु जी। यहाँ पर होश पूर्वक रहना है। हम यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है हम किस में से क्या क्या लेते रहते हैं। जी है प्रभु ना। जी। जी। और इसी वजह से दुखी होते रहते हैं हम, पता ही नहीं चलता। सही है प्रभु जी। तो इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है सबको, कि हम ले क्या रहे हैं। और शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने का मार्ग। तो जो इस ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना चाहता है, उसके लिए एकदम सरल तरीका बता दिया। जी प्रभु जी। जैसे 2+2 4 होता है ना। जी। 6+6 12 होता है ना। ये फिक्स गणित है क्या, नहीं बताओ? जी प्रभु जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। वैसे ही अक्षर ब्रह्म सतपुरुष ने अगर ये सूत्र बता दिया है ना, तो इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। बिल्कुल उन्होंने प्रभु कह जी। दिया है कि अगर आपको ब्राह्मी स्थिति करनी है तो भक्तों के गुणों को ग्रहण करो, उस पर चिंतन मनन करो और उसकी बातें करो। अब समझे? हाँ हम जी क्या प्रभु जी। करते हैं कि बातें तो करते हैं लेकिन अवगुण की बातें करते हैं। वैसा नहीं, गुणों की बातों करो। है ना। जी प्रभु जी। तो ये बात है। तो एकदम सटीक फॉर्मूला है।